तो कॉमन क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कि क्या वाटर बैप्टिज्म जो है क्या वो मुझे सेव करता है? नहीं, वाटर बैप्टिज्म आपको सेव नहीं करेगा, सेव आपको पिता की ग्रेस करती है। वाटर बैप्टिज्म सिर्फ एक एक्ट है जो आप ओबीडियंस में फॉलो कर रहे हो अपनी जर्नी के लिए। आप अपनी जर्नी अनलॉक करो या ना करो, उससे आपका सेव का कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग बैप्टिज्म लेते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, बट उनकी लाइफ में जो चीज़ फास्ट होनी है, जो जर्नी स्टार्ट होनी है, बस वो उस चीज़ पर थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे या होल्ड हो सकता है उनका, है ना? तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वाटर बैप्टिज्म नहीं लोगे तो आप हेवन में नहीं जाओगे, या फिर आप कुछ भी उल्टा, कुछ उल्टा नहीं होगा। सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा है जिसके पास वाटर बैप्टिज्म नहीं है। जैसे चलो सैम की आप बात कर रहे हो, जैसे सैम है, वो सैम ने वाटर बैप्टिज्म बचपन में लिया, जैसे तो ऐसा नहीं है कि सैम को टंग स्प्रे का गिफ्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको एनकाउंटर्स नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है कि उसको ड्रीम्स नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है कि पिता उसकी लाइफ में साइलेंट है, ऐसा नहीं है कि उसके पास टेस्टमनीज नहीं है। वो सब चीजें चल रही हैं, जो है वो हमारा पार्ट है। बट जब आप बैप्टिज्म लेते हो तो एक नई लेवल अनलॉक होता है, बस ये डिफरेंस है। उससे आपका सेव अनसेव होने का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? सेव आप ऑलरेडी हो चुके जब आपने पिता को हाँ बोला, आपने फर्स्ट स्टेप जब लिया, आप सेव हो चुके। कि देयर इज डिफरेंस कि जब आप होली स्पिरिट के साथ सेव होते हो और होली स्पिरिट को जब आप हाँ, है ना, सेव होना फर्स्ट प्रोसेस है और उसके बाद उसमें बने रहना सरेंडर है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन जो नॉर्मली लोगों के माइंड में आता है, शुड आई बी बैप्टाइज्ड इफ आई एम, क्या मुझे बैप्टाइज होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिता हुए थे, वो भी सेव्ड थे, उन्होंने भी ओबीडियंस में बैप्टिज्म लिया था। तो अगर आप सेव्ड हो तो बैप्टिज्म लेना चाहिए इन ओबीडियंस। कौन बैप्टिज्म ले सकता है? कौन कौन बैप्टाइज हो सकता है? जो परमेश्वर पे विश्वास करता है ना? आप किसी अन्य जाति को, मतलब किसी और जो नहीं जानता, उसको अगर आप बोलोगे कि पानी में डुबकी लगाओ तो उसको नहीं समझ आएगा। तो जो सेव हो चुके हैं ना, जो जानते हैं पिता को, वो बैप्टाइज हो सकते हैं। कितनी बार आप बैप्टाइज होने चाहिए? एक ही बार। मैंने वो क्लियर कर दिया था, अगर आप बचपन में हो, आपको है, तो आप एक और बार ले सकते हो, बट वैसे एक बार काफी है बैप्टिज्म लेना। क्या बैप्टिज्म लोगे तभी हेवन में जाओगे? वो मैंने क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं है। द मोमेंट यू से यस टू गॉड, वो आपके ऊपर है, उनकी अथॉरिटी, ठीक है? क्या चेंज होना चाहिए बैप्टिज्म के बाद? ये इंपॉर्टेंट है। जब आप बैप्टिज्म ले रहे हो तो क्या चेंज होना चाहिए आपकी लाइफ में? पुरानी हैबिट्स, पुरानी एडिक्शंस जो है वो चाहिए। आपकी जर्नी, जैसे मैंने बोला, बैप्टिज्म वर्ड से आप जर्नी वर्ड याद कर लो, ठीक है? जब भी बैप्टिज्म होता है आपकी जर्नी चेंज होती है। तो आपकी लाइफ में क्या चेंज होना चाहिए? आपकी जर्नी चेंज होनी चाहिए। अगर आप ऐसे 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 हो रहे थे तो वो ऐसे हो जाएगी, है ना? अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं बार बार ऐसे ऐसे क्यों हो रही हूँ, तो आपकी एक फाउंडेशन स्टैब्लिश हो जाएगी, ठीक है? क्या आप सिन कर सकते हो बैप्टिज्म के बाद? ऐसा नहीं है कि अगर आप बैप्टिज्म ले लोगे तो आप कभी सिन नहीं करोगे। आप सिन करोगे, ऑब्वियसली पता है, ह्यूमन नेचर है। बट मैंने क्या बताया था कि सिन करना पे फोकस नहीं होना चाहिए। फोकस क्या है कि सिन करके कितनी जल्दी आप पिता के पास वापस गए हो, वो फोकस होना चाहिए, है ना? मोस्टली लोगों की जो बड़ी बड़ी जो हैबिट्स हैं, एडिक्शन है, वो टूट जाती है बैप्टिज्म के बाद। तो ये उन्होंने खुद बोला, टेस्टिफाई किया है कि जब हम सपोज अगर आप ड्रिंकिंग में हो या अल्कोहलिज्म में हो, तो बैप्टिज्म के बाद आपकी चाह खत्म हो गई, या आप स्मोकिंग में हो तो आपकी चाह खत्म हो गई। ये है जो बड़ी बड़ी चीजें हम देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विल बी सिन फ्री। सिन फ्री कभी रह नहीं सकते हम। सिन फ्री सिर्फ एक ही रहे हैं। छोटी चीजें आपकी लाइफ से, मैं ये बोलूंगी कि जब आप पिता में आगे बढ़ते हो ना, तो ये छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में मैटर नहीं करती। फिर आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिफरेंट सी चीजें नहीं करनी। झूठ बोलना ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो जाएगा, है ना? लोगों के गॉसिपिंग करना ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, है ना? लोगों को अपने कंपेयर करना या लोगों से अपने आप को ऊंचा दिखाना, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो ये सिन, छोटी छोटी सिन तो वैसे आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो जाते हैं जब आप पिता के कैरेक्टर के अंदर ग्रो करते हो, है ना? जो बड़े बड़े आपकी हैबिट्स या एडिक्शंस है, वो होली स्पिरिट आपको लीड एंड गाइड करेगी। जब आप बैप्टिज्म ले रहे हो तो वो उस टाइम पे फ्री आप उस चीज से हो जाते हो। लास्ट क्वेश्चन, क्या बैप्टाइज होना जरूरी है? क्यों? एक नई जर्नी को अनलॉक करने के लिए। मुझे लग रहा है मैं इतनी बारी लर्न बोल रही कि सबको याद हो गया। एक नई जर्नी को अनलॉक करने के लिए, एंड जरूरी इसलिए भी बिकॉज इट्स अ कमांडमेंट फ्रॉम गॉड।
ठीक है, हम कोई भी चीज इसलिए नहीं करें क्योंकि हमारा मन कर रहा है, आज मेरा मन के चलो आज मैं बैप्टिज्म ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है। आज मेरा मन की आज मैं प्रार्थना कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। हम बैप्टिज्म इसलिए ले रहे हैं बिकॉज इट्स अ कमांडमेंट फ्रॉम द वर्ड कि आपको लेना है ना। न्यू लाइफ चाहिए, न्यू लाइफ में ग्रो होना है, ओबीडियंस में आगे बढ़ना है। तब अगर आप सेव हो गए, यहाँ सेव हो गए, आपने तीनों बैप्टिज्म आपने ले लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप हमेशा बेस्ट रास्ते पे चलोगे। आपकी विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट करती है। पिता की साइड से वो प्रॉमिस है कि तुमने ये 3 चीज किया तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारी तरफ से पिता को कोई प्रॉमिस नहीं है कि हम यही करेंगे। डिफरेंस समझ आ रहा है? ये 2 वे नहीं है, ये पिता की साइड से है कि तुम्हें ये चीज लेनी है तीनों, और मैं उसके बाद जो करूंगा तुम्हारी लाइफ में वो हमें पता है। लेकिन हम कभी पिता को प्रॉमिस नहीं कर सकते, ना बाइबल में कभी किसी ने किया है। हाँ वही ना हमने प्रॉमिस किया, ना बाइबल में किसी ने कभी ऐसे किया है कि पिता हमें 3 बैप्टिज्म लेंगे तो अब हम ये नहीं करेंगे। तो वो हमारी साइड से गलती है खैर, बट पिता की साइड से तो हम फ्री हो चुके हैं। और वो कल परसों एक वचन पढ़ा ना जिसमें लिखा था कि जो गिफ्ट है ना वो वापस भी लिए जा सकते हैं आपसे। जो आपको पिता ने गिफ्ट दिए हैं वो आपकी लाइफ में स्टैग्नेंट हो सकते हैं। सी, आपको पिता ने कोई चीज दी है, सपोज मुझे फोन दिया है पिता ने यूज करने के लिए, और मेरे को ये फोन दिया है और मैं इसको यूज कर रही हूँ, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं थक गई, मैं बोर हो गई, मैं कैजुअल ले लिया, मैंने उस फोन को यूज नहीं किया, वो फोन खराब हो गया, फोन की बैटरी चली गई। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास वो फोन नहीं था, वो फोन मेरे पास था, बट मैंने उसको वेस्ट कर दिया कि अब वो खराब हो चुका है। अब मैं पिता के पास दोबारा आऊंगी कि मेरे को नया फोन दो, या फिर मेरे पुराने फोन को चलाओ, या मैं माफी मांगूंगी, रिपेंट करूंगी, जो मर्जी करूंगी आपसे। वो गिफ्ट मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% छीन लिया जाता है, इनफेक्टिव, निगलेक्टेड, हमारी साइड से निगलेक्ट हो सकता है वो, क्योंकि हम उसको यूज नहीं कर रहे। इनफेक्टिव मतलब, इनफेक्टिव का मतलब चीज चल रही थी, वो चीज खराब हुई है, इनफेक्टिव है, बट वो है मेरे पास, समझ रहे हो, असर खत्म हुआ। हाँ, रिवोकेबल का मतलब है कि वो आपसे छीना नहीं जा सकता, वो इनफेक्टिव हो सकती है कहीं ना कहीं, कि आप उसको इफेक्ट में नहीं ला सकते, मतलब आपसे छीनी नहीं गई है, आपके पास वो है, बट आप उसको यूज करने के योग्य अभी नहीं हो। ये लड़की वापस से पाप में चली गई है, तो उसको मैं इंटरप्रिटेशन नहीं बता सकता टर्म्स का, क्योंकि ये इसको सही तरीके से नहीं कन्वे करेगी, तो मैं भी ब्रेक पे हूँ। जब वो वापस आ जाएगी तो वो वापस से जब एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेगी अपने टंग्स प्रेयर को, तो वापस से वो सेम गिफ्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो परमानेंटली छीना जा सकता है नहीं।